जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल केएस इन क्लासेस में। तो बात करते हैं कि हम लोगों ने इतिहास की क्लासेस शुरू की थी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 400 प्लस का। ठीक है, चैप्टर बाई चैप्टर सारे सब्जेक्ट चैप्टरों का क्वेश्चन था, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 13 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरी इतिहास की सबसे लास्ट क्लास है जिसमें 14 और 15 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और 13 14 और 15 जो हमारी लास्ट क्लास होगी, इसमें इस पीडीएफ में ना 41 पेज है, जिसमें बात करें आपने ऊपर देखा होगा ये मेरा 38वां पेज है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और ख़त्म करते हैं आज इतिहास की टॉपिकों को, तब चल देंगे जियोग्राफी वाले पोर्सन पे। उसका भी लगभग 400 के करीब में क्वेश्चन है, तो उसको भी देखेंगे। काव्यखंड है, गद्यखंड है, हिंदी, यानी कि सारी सब्जेक्टों की क्लास आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके इस पर मिलेगी, आपको मौजूद रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि चैप्टर का नाम है विभाजन को समझना। क्या नाम है? विभाजन को समझना। ये हमारा चैप्टर है 14 नंबर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हुआ था ना, वो दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा कि दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि शुद्धि आंदोलन जिस संगठन ने चलाया था, वो किस संगठन ने चलाया था? किस समाज ने? तो आर्य समाज ने चलाया था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट होगा या टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक होगा, तो उसको आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, कहीं ना कहीं किसी का आंसर छूट ही जाता है, क्या क्वेश्चन में कुछ और टाइप हो जाता है। तो इसको आप लोग मैनेज करके रखिएगा और चलते रहिएगा। आगे बात करते हैं हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। अगला बात करते हैं, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मैप का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था? तो मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान का मैप का सर्वप्रथम जिस लीग ने किया था ना, वो था 1940 में। कब था? 1940 में। आगे बात करते हैं, पाकिस्तान का गठन कब हुआ था? पाकिस्तान का गठन हुआ था 14 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी आपको 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो हमारा बने थे, वो कब बने थे? ये हमारा क्वेश्चन है। तो भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो बने थे ना सुभाष चंद्र बोस जी, वो बने थे 1938 से 1939 दोनों में बने थे। किसमें बने थे? 1938 में भी बने थे और 1939 में भी बने थे। याद रखिएगा, इस क्वेश्चनों को हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन की फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने किए थे, वो किए थे बोमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने किए थे? बोमेश चंद्र बनर्जी ने। आगे बात करते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मुक्ति दिवस? 22 दिसंबर 1939 को। आगे बात करें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना 18 जुलाई 1947 को। कब बना था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। आगे बात करते हैं, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी मुस्लिम लीग ने। किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी। आगे बात करते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे एनी बेसेंट। कौन बने थे? एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? 1939 ईस्वी। आप लोगों को बता दें, सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है
कि मैं कहीं आउट ऑफ सिलेबस से लेके आऊँ, सारे आपके सिलेबसों का क्वेश्चन है। अब बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, बार बार कहता हूँ कि अब अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और क्योंकि आपका एग्ज़ाम में आपका नंबर बनाए जो देगा वो आपके ऑब्जेक्टिव देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत का अंतिम वायसराय सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, चलिए ये मेरा 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। अब आते हैं 15वां पे। 15 नंबर जैसे संविधान का निर्माण। देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता है, भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता जो निहित है वो संविधान में निहित है, याद रखिएगा। किसमें निहित है? संविधान में निहित है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। आगे बात करते हैं। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार का गठन का प्रस्ताव पेश करता है। ये कैबिनेट मिशन में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव कब पेश किया गया? वो किया गया था 16 जून 1946 को। कब किया गया था? 16 जून 1946 को पेश किया गया था। आगे बात करते हैं संविधान सभा के कुल कितने सत्र थे। संविधान सभा के कुल 11 सत्र थे, याद रखिएगा। मोस्ट BBI क्वेश्चन है सारा भैया, मैं बार बार इसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें, और इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें 1 चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक की कहानियों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगला जो आपकी वीडियो आएगी वो आएगी हिंदी के काव्यखंड से, जिसमें भावार्थ देना रहता है। इसकी ऑब्जेक्टिव और उसकी काव्यखंड के भावार्थ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा, और वही वीडियो आपकी आएगी जो आज ही आएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया गया था। आगे बात करें तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति कब दी थी? तो 16 जून 1946 को। कब दी थी? 16 जून 1946 को। आगे बात करते हैं संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। आगे बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में 284 अध्यक्ष हस्ताक्षरित किए थे। आगे बात करते हैं संविधान सभा के बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। तो संविधान सभा के बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद इसका द एंड करते हैं इस ऑब्जेक्टिव का। जैसे कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था जीरादेई में हुआ था। ठीक है, ये सारे के सारे आपको मोस्ट BBI क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने सारे आपके 400 प्लस क्वेश्चन का वादा किया था। 400 प्लस क्वेश्चन आपको दिया मैंने। अगर जो बच्चे अगर इस सारे वीडियो को देख लेते हैं और सारे को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, तो मैं लिख कर देता हूँ आपकी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री की एक भी इससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाएगा, और ना ही इससे कहीं दूर से पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी सारी सब्जेक्टों की क्लास आपकी सारी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ दिया है। मैं बार बार कहता हूँ इसकी PDF चाहिए। देखिए इसकी कितनी स्लाइड है? 41 स्लाइड है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी कितनी स्लाइड है? 41 स्लाइड है। इसकी 41 स्लाइड की अगर PDF चाहिए तो मेरे नंबर पे टेलीग्राम पे जाके आप मैसेज कर दो, वहाँ पे आपकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और यूट्यूब पर ना मिलेगी क्योंकि आपको वहीं पर दी जाएगी, तो ज़रूर वहाँ से जाके आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे कि सारे बच्चे लाभ उठाएं। अगर फ्री में कोई शिक्षा मिल रही है तो उसको ज़रूर उठाना चाहिए। अगर इसी को मैं पेड बैच लेके आया था, शायद बहुत सारे बच्चे उसमें ज्वाइन कर चुके होते, लेकिन फ्री की चीज़ें किसी को समझ नहीं आती है।
ठीक है, अगर फ्री में दिया जा रहा है तो ज़रूर जाके इसकी फ़ायदा उठाएं और ज़रूर जाके पढ़ें। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के काव्य खंड में। ठीक है, तो चलिए।